ठीक है, यहाँ पे बात पहला से असाइन ईच डेटा पॉइंट टू द क्लोजेस्ट सेंट्रॉइड, हर डेटा पॉइंट को उसके क्लोजेस्ट सेंट्रॉइड के पास आप ट्रांसफर कर दें। रिकम्प्यूट द सेंट्रॉइड यूजिंग द करंट क्लस्टर मेंबरशिप, आप दोबारा से रिकम्प्यूट करें सेंट्रॉइड को। इसके मेथड बहुत सारे हैं, आप मीडियन भी ले सकते हैं, आप मीन भी ले सकते हैं। इफ अ कन्वर्जेंस क्राइटेरियन इज नॉट मेट रिपीट, यानी कन्वर्जेंस क्राइटेरियन क्या है कि आप कह रहे हैं कि मीन जो है वो चेंज ना हो। अगर ये मीट नहीं हुआ है तो स्टेप नंबर 2 और 3 को दोबारा करें, और करने के बाद दोबारा से ये स्टेप्स करते रहेंगे। जब कन्वर्जेंस क्राइटेरिया मीट कर जाए तो फिर आप उसको रोक दें। तो दीज आर द स्टेप्स फॉर योर के मीन। के मीन को सॉल्व करने के ये स्टेप्स हैं। के मीन के इनपुट्स क्या होते हैं? के मीन से इनपुट्स होंगे कि आप नंबर ऑफ क्लस्टर कितने चाहते हैं वो बताइए, और अगर आप बता देते हैं और आपको श्योर है कि इसके अंदर 3 क्लस्टर है, 4 क्लस्टर है, तो आप बता दीजिए। वरना आप यूज़र से कहिए कि भाई आप अपने एल्गोरिथम में लिखें कि आप खुद ही ढूंढे इसमें कितने क्लस्टर हैं, 2 क्लस्टर है, 3 क्लस्टर, जो क्लस्टर इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं आप खुद ही ढूंढें। तो इस तरह से दोनों ऑप्शन वैलिड है कि हम ऑटोमेट कर दें कि हम अपने क्लस्टर को ढूंढ लें, या आप बता दें कितने क्लस्टर हैं। तो लेकिन रिक्वायर्ड है क्लस्टर कितने हैं। दूसरा, ट्रेनिंग डेटा विदाउट लेबल, वो डेटा जो कि लेबल के साथ ना हो वो चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम दो चीज़ें लेके अपने के मीन, क्योंकि कोई भी एल्गोरिथम चलाएं तो उसमें दो चीज़ें, इनपुट आउटपुट और बीच का प्रोसेसिंग शामिल होता है। तो इनपुट ये रिक्वायर्ड है के मीन एल्गोरिथम को। चलता कैसे है जो अभी हमने पढ़ा है उसमें इस बेसिस पे अगर देखें तो कहता है रैंडमली इनिशियलाइज के क्लस्टर सेंट्रॉइड μ1 μ2 μk। हमने कहा भाई ये सेंट्रॉइड है, हमने तो जनरलाइज कर दिया कि के क्लस्टर जो है उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। डेटा जबकि आर एन है, एन डेटा है, और के क्लस्टर हमने इसके अंदर बनाया। अब ये रिपीट कर रहा है 1 to m, 1 to m, और कहता है क्या, इंडेक्स फ्रॉम 1 to k ऑफ द क्लस्टर सेंट्रॉइड क्लोजेस्ट टू xi। सबका इंडेक्स कैलकुलेट, यानी जो भी क्लस्टर है सबका एक एक करके डेटा से, हर डेटा से डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, और जिसके साथ वो मैच कर जाएगा, करीब हो जाएगा, वो इंडेक्स उसको दे दिया जाएगा। यहाँ पे सी आई के, सी का मतलब वो इंडेक्स, खाली डेटा क्या सिर्फ इंडेक्स बता देते हैं। अभी मैं आपको जब इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उसमें समझाऊंगा मैनुअल न्यूमेरिकल में किस तरह से हम इसको करना है। और ये करते हुए फिर कहता है के, उसके बाद क्या है, के 1 to k, जो के आपके पास दिए हुए हैं सबका एवरेज। देखिए 2 दफ़ा लूप चला रहा है, रिपीट तो चल रहा है, उसके अंदर 2 लूप हैं। एक लूप, ये वाला लूप इसलिए है कि पहले आप सारे डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लें और हर एक डेटा के ऊपर मार्क कर दें। मैं इसकी एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि मिसाल के तौर पे क्लस्टर 1 से लेकर क्लस्टर के है, आपने पहला पॉइंट उठाया, ये पॉइंट कोई भी था, इसको पहले पहले क्लस्टर से कंपेयर किया, दूसरे क्लस्टर से डिस्टेंस निकाला, तीसरे क्लस्टर से डिस्टेंस निकाला, और के क्लस्टर से डिस्टेंस निकाला। सबसे डिस्टेंस निकालने के बाद सबसे नियरेस्ट ये 5 से आ रहा है मिसाल के तौर पर, तो आप क्या करेंगे, इसको C5 कर देंगे कि ये क्लस्टर नंबर 5 का बैच है। समझ में आई? तो जो भी डेटा है ये क्लस्टर नंबर 5 से मैच करेगा। तो हर डेटा को, यानी जो भी आई की जो भी वैल्यू है वो बेसिकली इस वाले क्लस्टर के साथ मैच हो जाएगी। तो इस तरह से हम डेटा को जो है वो इसकी इसकी वो दे। और ये वाला काम क्या कर रहा था, जब क्लस्टर बन जाते हैं, मिसाल के तौर पे ये क्लस्टर आ गया, ये इस तरह के क्लस्टर है ना, तो अब आप पहले क्लस्टर में जाएंगे, फिर दूसरे क्लस्टर में जाएंगे, तो ये जो एक एक क्लस्टर में जाएंगे और हर क्लस्टर में मीन निकालेंगे, वो काम यहाँ पे होगा। ये इसने एक जनरलाइज एल्गोरिथम लिख के आपको यहाँ पे दे दिया कि इस तरह से ये काम करेगा। ठीक है, यहाँ उसके बाद ये जो आप कह रहे थे ना कब रुकेंगे, तो कब रुकेंगे का मेथड यहाँ पे लगाया हुआ उन्होंने, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे कि ये कहता है सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर। सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर किसे कहते हैं, कि जो करंट डिस्टेंस है और जो प्रीवियस डिस्टेंस है इनके दरमियान डिस्टेंस मिनिमाइज हो जाए तो उसको हम सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर कहते हैं। तो वी विल स्टडी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ये पढ़ लेंगे, हाइपर पैरामीटर पढ़ लेंगे और एसवीएम पढ़ लेंगे। 3 टॉपिक हमारे अगर नेक्स्ट क्लास में हो जाते हैं तो इंशाल्लाह फिर हमारा सिर्फ न्यूरल नेटवर्क बचेगा, जो हम आखिरी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीक में इंशाल्लाह वाइवा होगा आपका, कोई इशू हो तो डिस्कस कर लिया करो वाइवा के लिए, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो चोरी चकारी का ना हो। एंड में जाके जिस तरह से एग्ज़ाम में आप लोग नकल शकल करते हैं, फंस जाते हैं,
उसी तरह वहाँ पे भी आप स्टक ना हो जाए। तो पहले से ही जो मसाइल है उसको डिस्कस कर लेना, एंड में जाके जीरो मिल रहा था तो उससे बचना। अच्छा जनाब, स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है एक्सेल की। पहले मैं जो लोग हमारे सामने हैं उनके अटेंडेंस लगा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा कौन आया कौन नहीं। हाँ मैं कर लूँगा चेक। रिपीट क्या करना है हसान यूसुफ? रिपीट तो टाइम ही ओवर हो गया ना, तो क्लास ऑन करूँगा। अच्छा जी, नंबर 1 है पहले स्टूडेंट 8874। मैं अटेंडेंस ले लूँ फिर बात करता हूँ। 8874 पहला स्टूडेंट है। 88 आपने ब्रैकेट क्यों लगाया हुआ? इसीलिए आप इधर उधर हो गए। 8874 60824 7844 7844। उसके बाद है 8161। उसके बाद है 8363 8708 8708 8708 8718 8728 8739 8793 8793 के बाद है 8922 8984। ऐसे जुगाड़ थे तो कहाँ चले गए? 8984। अच्छा जी, उसके बाद है 9008। उसके बाद है 9008 के बाद है 9024 9024 9151 9151 को 9156 9165 9202 9206 9210 9213। ये शुरू सही है। 9224 9224 9306 9316 944422 9494 9495 9496 9496 8991 8991। तुमने नाम क्यों पहले लिखे हुए भाई? उसामा बिन सलीम साहब 9496 9496। चलो ये हो गए सारे। अब कोई अगर एबसेंट है तो बता दो। इसमें जो एबसेंट लोग मौजूद हैं, उज़ैर साहब नहीं है, सैयद अली नदवी नहीं है, अब्दुल रहमान नहीं है, सज्जाद नहीं है। तो अगर टेक्स्ट में बता दो अगर कोई है मौजूद तो। वाइवा प्रोजेक्ट का लास्ट वीक में होगा, यानी रमज़ानों में डेफिनेटली। और वो जो है आप देख लो आखिरी वीक कौन सा बनता है। मेरे ख्याल है कि 11 to 17 वाला वीक है या 18 to 24 अच्छा वाला। सर, नेक्स्ट वीक तो नहीं करना ना वाइवा आप? लास्ट वीक में ठीक है, अभी तो नहीं कर। अच्छा सर, वो जो आपने लिस्ट प्रोजेक्ट की अपलोड करी थी, उनमें से कोई सा भी सबमिट करवा देना प्रपोजल। नहीं कराया तो तुम्हारा प्रोजेक्ट होगा कैसे, ये बताओ? मेरी तो डेट ही गुजर गई। नहीं सर, मतलब उनमें से ही होना चाहिए या कोई और अगर अलग से आइडिया आ रहे तो आप स्विच कर जाएं। पढ़ा है तुमने? जी सर, प्रपोजल सबमिट करा दिया था, पार्टनर ने करवा दिया होगा। मैं कंफर्म कर लेता हूँ उससे। होगा होगा, चेक करो भाई।
नहीं सर, वो असल में मेरे जहन में एक दूसरा आइडिया आ रहा था, तो मैंने सोचा कि अगर करवा 3 सकते नंबर हैं, का। करवा सकते हैं, लेकिन इतना लेट करने का फायदा कोई नहीं है। 9101 लगा तो दी। जी ठीक है सर। 9101 हो गया, 7928 हो गया, 9282 हो गया। मेरी अटेंडेंस नहीं लगी 7928, 7928 अब्दुल रहमान लगा दी। तुम थे क्लास में? 8363 आपकी भी लगी हुई है भाई, और कौन है? सही है 7928, 7928 कितनी दफ़ा लगाऊँ इसका? ठीक है भाई, चलो, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट वीक, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात करते हैं।